हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज अपनी क्लास रहेगी रीजनिंग की, चैप्टर रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चैप्टर जो है इसका मतलब क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं सारी चीजें आपको बहुत डिटेल से बताऊंगी, एक एक पॉइंट से ब्रीफ करवाऊंगी। मेरी क्लास में आप एंड टाइम तक बने रहना। अब एवरी डे आपकी जो क्लासेज है शेड्यूल बन जाता है, उसके बाद इवनिंग में 6 o'clock आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी। जो भी बच्चे मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए अपेयर होंगे वो बच्चे रोज मेरी शाम को 6 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास ज्वाइन करें। अगर रीजनिंग की क्लास आप मेरी पूरे साल अगर आपने ज्वाइन कर ली, एवरी डे कंटिन्यूटी रखना जरूरी है। क्लास अगर आप एवरी डे लेते हो तो बेटा मेरा ये भी आप लोगों से एक प्रॉमिस है कि आपके जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेगा। यहाँ तक कि आपको डिटो क्वेश्चन जिनमें नेम डिजिट वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, ऑल ओवर आपके क्वेश्चन जो है मेरे पढ़ाए हुए में से आएंगे। आज 2012 से मैं कंटिन्यू रीजनिंग पढ़ा रही हूँ मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल के ही बच्चों को। सो आज स्टार्ट कर रहे हैं अब हम कोडिंग डिकोडिंग। देखो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यू नो दैट कि कोडिंग डिकोडिंग जो है वो डिपेंड करता है इंग्लिश अल्फाबेट्स पे। सो सबसे पहले आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स का नॉलेज होना कंपलसरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ABCD तो हमने क्लास फर्स्ट से पढ़ा है तो वो जानते हैं। नहीं बेटा, ओनली अल्फाबेट्स जानना ही अल्फाबेट्स का पूर्ण नॉलेज नहीं है। इसके लिए आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स की सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि इनकी सीक्वेंस क्या होती है, और आपको इनके रिवर्स लेटर्स भी पता होना चाहिए कि इसका रिवर्स लेटर क्या होगा, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा। तो सारी चीजें मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी इस क्लास में। आज की क्लास में अपना जो है बेसिक ऑफ कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। सो आप लोग एंड तक इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को देखें तो आप लास्ट टाइम तक देखें, ताकि आपका कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर का बेस आज की क्लास में ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कितने टाइप के क्वेश्चन जो है तुम्हारे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आते हैं, मैं एक एक टाइप आपको बहुत बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको पूरा करवाऊंगी। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि एवरी ईयर सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप अच्छे से देखना। स्टार्ट करेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग। चैप्टर है अपना कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम अल्फाबेट्स जो है वो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, और उसके बाद इनकी सीक्वेंस जो है उसको लर्न करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटे, मैंने सारे अल्फाबेट्स रिटन कर दिए हैं। अब देखो इनकी सीक्वेंस, बेसिकली एक बार मैं इनकी सीक्वेंस यहाँ पे राइट कर रही हूँ, फिर मैं एक एक की ट्रिक आपको बताऊंगी कि इनकी ट्रिक क्या रहेगी, ठीक है। तो देखो ए होता है 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ऐसे हम सबकी सीक्वेंस जो है नोट करते हैं। ठीक है।
अब देखो अल्फाबेट की सीक्वेंस की ट्रिक जो है वो पढ़ने से पहले मैं एक चीज बताऊंगी आपको। ऑलवेज क्या होता है कि जो हम अल्फाबेट्स में रिवर्स नंबर फाइंड आउट करते हैं उसके लिए जो अपने अल्फाबेट नंबर होंगे इनका टोटल जो है ऑलवेज क्या होगा 27 होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं 26, बट जब रिवर्स लेटर जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो टोटल है वो क्या होता है 27। ठीक है, अब देखिए सब लोग जानते हो ए से लेके ई तक का तो इजीली आपको पता है कि ए जो है वो 1 पे होता है, बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है, डी 4 पे होता है, ई 5 पे होता है। उसके बाद अपना है एफ। एफ जो है इसको मैं बोलती हूं फिक्स। एफ और क्या बोला मैंने फिक्स, तो फिक्स का कोड क्या हुआ 6। इधर मैं रिटर्न भी कर रही हूं, फिक्स का क्या हो गया 6, मतलब एफ जो है उसको क्या बोला एफ और फिक्स, फिक्स का 6। जब कोई चीज हम एक तो रिटर्न करते हैं, एक हम किसी चीज को देखते हैं, एक वर्बली हम बोलते हैं। सबसे पहले जो चीज है वो आप ध्यान से सुनोगे वो चीज आपके माइंड में जल्दी से कैचअप होगी और वो स्टोर भी रहेगी। दूसरा, आप किसी चीज को बार बार वर्बली बोल रहे हो और उस चीज को सुन रहे हो या फिर खुद बोल रहे हो तो वो चीज जल्दी से लर्न होगी। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ बार बार एक ही लेटर को क्या कर रही हूँ रिपीट कर रही हूँ। तो एफ जो है फिक्स, इसका कोड क्या हुआ 6। उसके बाद आता है हमारा जी। देखो जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है उसको किस नाम से जानते हैं G7। जी का कोड क्या होगा 7। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज क्या है G7 बोलते हैं, तो इसका जो जी का कोड होगा वो क्या होगा 7। फिर मैं बात करूं एच की, तो देखो जो एच है ये एच मैंने लिखा, इसका कोड होता है 8। ठीक है, अब देखो इस एच को मैं ऐसे शेप दे दूं तो क्या ये इससे रिलेटेड हो रहा है। एच का कोड क्या हो जाएगा 8। एच का कोड क्या होगा 8। उसके बाद आता है अपना आई। देखो जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन जनरली पूछूं कि व्हाट डू यू हैव नॉलेज ऑफ रीजनिंग, अदरवाइज व्हाट डू यू हैव ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। तुम लोग मुझे क्या बोलोगे, यस मैम आई नो, यही आपका रिप्लाई रहेगा। तो जैसे हम किसी क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं, कोई भी चीज बोलते हैं जो हम जानते हैं उसके बारे में क्या बोलते हैं आई नो। तो आई जो है इसका कोड क्या है 9, और 9 को हिंदी में क्या बोलते हैं नो, तो क्या बोलेंगे आई नो। तो आई का कोड क्या हो गया नो। उसके बाद जे एंड के को हम साथ ले लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, तो जे एंड के हम साथ रखते हैं। तो देखो जैसे मैं बोलती हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में या जे एंड के में एवरी डे 10 to 11 क्या होती है गोलियां चलती हैं, मतलब जनरल सी बात है रोज चलती है। तो क्या बोलेंगे कि जे एंड के में रोज 10 से 11 गोलियां चलती हैं। तो जे कितने पे हुआ 10 पे, और के जो है वो कितने पे हो गया 11 पे। जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां रोज चलती हैं, तो क्या कोड हो जाएगा जे का 10 और के का 11। एल फॉर क्या बोलते हैं लॉयन, आपने पढ़ा है। अब देखो मैंने लॉयन को देखा और देखते ही क्या हो गए 12 बज गए, मीन्स लॉयन को देखते ही हम डर गए, डर जाना 12 बज जाना। तो क्या हुआ लॉयन को देखा और क्या हुआ 12 बज गए। अरे भाई लॉयन को देखते ही 12 मेरे नहीं आपके भी बजेंगे अगर एक्चुअल में देखोगे तो क्या होगा एल का जो कोड है वो क्या हो जाएगा 12, मीन्स एल फॉर लॉयन, और लॉयन दिखा दिखते क्या हुआ 12 बज गए। एम मेरा तेरा, मैंने बोला मेरा काम तो कंप्लीट हो गया तेरा हो गया, तो मीन्स एम को क्या बोला मैंने मेरा, इसका कोड 13। 13 को हिंदी में क्या बोलते हैं 13, तो एम का क्या हुआ मेरा 13, तो एम का कोड क्या हो जाएगा 13। फिर उसके बाद आता है एन। अब देखो बेटा मैंने क्या बताया कि जो रिवर्स लेटर होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए इनका जो टोटल हम क्या करते हैं 27, उसमें से जो गिवन नंबर होता है उसको क्या करते हैं हम माइनस करेंगे, मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो एम जो है 13 पे है, वैसे ऑलवेज एम का अपोजिट क्या होता है एन होता है, अभी हम पढ़ेंगे उसकी भी ट्रिक। क्या हो जाएगा एन का कोड क्या हो गया 14। ठीक है, टोटल इनका क्या होगा 27 होता है, एम 13 पे है तो एन कितने पे हो जाएगा 14 पे। अब देखो मैं ओ आर और एस इन तीनों को साथ लेती हूँ। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि देखो मैंने किस किस को साथ लिया है ओ आर एस। ओ कितने पर था
15 पे, ये 18 पे, ये 19 पे। मैं बोलती हूं कि 15 से 18 साल के बच्चों को ORS पीना चाहिए। 15 से 18, O 15 पे, R 18 पे, उनको क्या पीना चाहिए? ORS। तो S कितने पे हो गया? 19 पे। तीनों के नंबर ऑफ सीक्वेंस क्लियर कि 15 से 18 साल के बच्चे को ORS पीना चाहिए। सो 15 पे क्या हो गया? O हो गया, और R का कोड क्या हो गया? 18 और S का 19। उसके बाद हमने देखो बीच में 2 लेटर्स जो हैं वो छोड़ दिए थे हमने, ठीक है? कौन से? देखो P और Q, ठीक है? मैं बोलती हूं P जो है, P को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूं? प्रिंस से, और Q को क्वीन से। 16 साल के प्रिंस की 17 साल की क्वीन से क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। यहाँ पे प्रिंस कौन है? P है, और क्वीन कौन है? Q है। तो 16 साल का प्रिंस था, मीन्स P का कोड क्या था? 16, और 17 इयर्स की कौन थी? क्वीन, तो Q का कोड क्या हो गया? 17। अपना यहां तक क्लियर। दूसरी चीज S और T जो है, इनका एक और भी होता है। देखो T का तो तुम लोग मैच देखते हो ना, आजकल के बच्चों को मैच का बहुत शौक है, देखने के लिए तुम लोग एनी टाइम इच्छुक रहते हो। तो T जो है, क्या बोलते हैं? T20 मैच चलते हैं ना, तो T20, यहाँ पर T20 मैच हो रहा है भाई, तो T का कोड क्या हो जाएगा? 20। देखो S का हमने पढ़ लिया था, एक तो ये ट्रिक थी ORS वाली, 19 होता है। दूसरा, जैसे कि मैं बोलूं ST SC में जो कैटेगरी होते हैं, जैसे तुम्हारा फॉर्म भरेंगे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का, तो हम सबसे पहले पूछेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, भी जनरल, OBC, SC ST, ठीक है? ये कैटेगरीज होती है, तो इनमें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, समझ गए होंगे आप। ST SC में 19-20 का फर्क होता है, तो S कितने पे है? 19 पे, और T को किससे हो गया? 20 से। उसके बाद आता है U। मैं बोलती हूं यू गिव मी ए किस, मैंने क्या बोला? यू गिव मी ए किस, तो U का कोड क्या हो गया? 21। उसके बाद हम बात करें V की। V की शेप है भाई 1 लाइन 2 लाइन, इनसे मिलकर बना हम दो, हमारे दो, तो क्या हुआ? 22, ठीक है? उसके बाद हम लेते हैं W और X। अब देखो X का जो साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तुम लोग क्वेश्चन, हम तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो क्या करते हैं? क्रॉस। मतलब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है आपको कि ये नेगेटिव चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं बोलूं कि कोई भी आदमी 24 आवर्स वर्क नहीं कर सकता, 24 आवर्स क्या नहीं कर सकता? काम नहीं कर सकता, नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो X का कोड क्या हो जाएगा? सॉरी, सीक्वेंस क्या हो जाएगी? 24। उसके बाद जैसे मैं बोलूं एक आदमी किसी दिन 23 आवर्स तो काम कर सकता है, भी 1 घंटे का तो रेस्ट चाहिए, 23 आवर्स वर्क कर सकता है, W4 वर्क, और 24 आवर्स क्या कर सकता है? काम कर सकता है। तो W का कोड क्या हो जाएगा? 23। उसके बाद आपका लास्ट में रहता है Y, जिसका कोड 25, और Z का 26। तो मैं तुम लोगों से होप कर रही हूं कि शायद तुम लोग इस ट्रिक को अगर अच्छे से, मेरे एक एक लेटर की वर्डिंग को अगर तुम लोगों ने अच्छे से लिसन किया, सुना है, तो तुम लोग हमेशा के लिए इसको अपने माइंड में मेकअप रख सकते हो। इससे क्या होगा बेटे? तुम लोगों का टाइम खराब नहीं होगा। अदरवाइज जैसे मैंने बोला P का कोड क्या होगा? तुम लोग करोगे ABCDE ऐसे करोगे, इतने में तो 2 मिनट तो आप तुम लोग क्या करोगे? सीक्वेंस को पता करने में कर दोगे, लास्ट के आगे 3 मिनट फिर क्वेश्चन सोल्व करने में करोगे, तो फिर क्वेश्चन कब होंगे? इसलिए P का कोड क्या होगा? अरे याद करो, प्रिंस था कितने साल का, कितने ईयर का? 16 ईयर का, तो P का कोड क्या हो जाएगा? 16। मैं बोलूं कि L का कोड क्या होगा? अरे L फॉर लायन, कितने बज गए थे? 12 बज गए थे, तो क्या हो जाएगा? L का कोड 12। ऐसे मैं बोलूं अरे I का कोड क्या होगा? I नो, तो क्या हो गया? I का कोड 9 हो गया। ऐसे ही मैं बोलूं F का कोड क्या होगा? फिक्स ऑलवेज 6 होता है, तो फिक्स का कोड क्या हो जाएगा? F का कोड क्या हो जाएगा? 6, सॉरी सीक्वेंस क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसके बाद जो बेसिक की हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले, तो हम लोगों ने क्या क्या सीक्वेंस को तो लर्न करने की ट्रिक पढ़ ली, लेकिन अब इसके बाद इनके रिवर्स लेटर भी हमें पता होना चाहिए
कि ए का जैसे जेड होता है, बी का वाई होता है, तो ऐसे तुम लोग कैसे इस चीज को माइंड में मेकअप रखोगे। तो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कैसे तुम लोग करोगे। ठीक है, पूरे 26 लेटर्स अपने यहां पर रिटन कर दिए मैंने। देखो इसके लिए मैं तुम लोगों को दो ट्रिक बताऊंगी। देखो किसी चीज को पढ़ने के लिए अगर मैं आपके लिए एक छोटी सी इसकी स्टोरी बना दूं तो तुम लोग उसको इजीली अपने माइंड में रख लोगे। देखो ए का रिवर्स लेटर क्या होता है, जेड होता है। ए का रिवर्स लेटर क्या होता है, जेड होता है। ठीक है भाई, अब देखो ये जो ए और जेड है इसको मैं एक नाम दे दूं, क्या इसका मैंने नाम दे दिया अजीज, इसका नाम दिया मैंने अजीज। ए और जेड दोनों अवेलेबल है इसमें, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, इसका नाम दिया मैंने अजीज। बी और वाई, बी वाई का मैंने बना दिया बॉय, क्या बनाया, बॉय। तो बी और वाई, ठीक है, मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी बेटे। फिर है सी एक्स, सी एक्स का मैंने बनाया करेक्स, सी एक्स का बनाया करेक्स, सी और एक्स दोनों है इसमें। उसके बाद डी डब्ल्यू, इसका मैंने बना दिया ड्यू। आजकल के बच्चों को तो गर्मियों में क्या सर्दियों में भी ड्यू पीने का शौक रहता है ना, तो मैंने बना दिया ड्यू। सारी चीजें मिलेंगी, करेक्स भी मिलेगा, ड्यू भी मिलेगा तुम लोगों को, सब कुछ। अब तुम लोग पढ़ते हो, तुम्हारे सिलेबस में रहता है ना सब्जेक्ट ईवीएस, तो भाई ईवीएस की भी स्टडी करेंगे यहाँ पे। और ये मैंने बनाया फालतू, जैसे कई बच्चे फालतू की बात करते हैं, जिद करते हैं, पढ़ते नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी टी मैंने बना दिया ग्रेट, क्योंकि तुम लोग ग्रेट भी तो ना मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हो गए। और ये बना दिया मैंने हाई स्कूल, क्योंकि तुम लोग हाई स्कूल, इंटर सब कहां से करोगे, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल से पास करोगे, हाई स्कूल, इंटर। और ये मैंने बना दिया जयपुर क्वीन, क्योंकि जयपुर का नाम क्यों दिया मैंने, हमारे राजस्थान की कैपिटल कहाँ है, जयपुर, इसलिए मैंने जयपुर का नाम दे दिया। कोट पैंट, इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे बच्चे मिलिट्री स्कूल का कोट पैंट पहन के, और उसके बाद सिलेक्ट होंगे तब इनको लोटो के शूज मिलेंगे, और फिर इनको क्या बना देंगे, एक अच्छा मैन बना देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने नेम दिए हैं, इन नेम की एक छोटी सी स्टोरी बनाएंगे, और आपको मतलब कहीं भी किसी भी टाइम रात में नींद में भी पूछूंगी तो भी तुम लोग इनके रिवर्स लेटर, अपोजिट लेटर्स तुरंत बता दोगे। देखो कहानी ध्यान से सुनना। एक अजीज नाम का बॉय था, एक अजीज नाम का बॉय था। मैंने क्या बोला, एक लड़का था, उसका नाम क्या था, अजीज। एक अजीज नाम का बॉय था, ठीक है। उसको क्रैक्स और ड्यू खाने पीने का क्या था, शौक था। अजीज नाम का बॉय था, मीन्स ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, क्रैक्स सी का एक्स, ड्यू डी का डब्ल्यू। उसको क्रैक्स और ड्यू का क्या था, खाने पीने का शौक था। अब उसका क्या था, ईवीएस का एग्जाम था। क्या था उसका, ईवीएस का एग्जाम था। ईवीएस का एग्जाम था, फिर भी देखो तुम्हारा एग्जाम होता है तब सीरियस होते हो स्टडी के लिए, लेकिन अजीज नाम का जो बॉय था उसको क्रैक्स और ड्यू खाने पीने का शौक था। अजीज का क्या था, ईवीएस का एग्जाम था, फिर भी फालतू में क्या हुआ, वो मूवी देखने चला गया। अजीज नाम का एक बॉय था,
ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, करेक्ट। सो ड्यू खाने पीने का उसको क्या था, शौक था। तो सी का एक्स, बी का डब्ल्यू। उसका ईवीएस का एग्जाम था, तो ई का कोड क्या हो गया, वी। और फिर भी वो फालतू में क्या करने चला गया, मूवी देखने चला गया। एफ का कोड क्या हो गया, अपोजिट लेटर क्या हो गया, यू। क्यों क्यों गया वो मूवी देखने के लिए, उसका कल का एग्जाम था, फिर भी गया, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता था, ग्रेट समझता था। वो अपने आप को क्या समझता था, ग्रेट समझता था। जी का अपोजिट क्या हो गया, टी हो गया। क्यों समझता था ग्रेट, क्योंकि उसके हाई स्कूल और इंटर में क्या थे, अच्छे मार्क्स थे। क्यों अपने आप को ग्रेट क्यों समझता था, क्योंकि उसके हाई स्कूल और इंटर में क्या थे, अच्छे मार्क्स थे। हाई स्कूल एच का क्या हो गया, अपोजिट लेटर एस। इंटर आई का क्या हो गया, आर। अब क्या हुआ, उसकी जयपुर क्वीन से क्या हो गई, शादी हो गई। जे का कोड क्या हो गया, लेटर जो है अपोजिट क्या हो गया, क्यू। तो जयपुर क्वीन से क्या हो गई, उसकी शादी हो गई। और फिर शादी में क्या हुआ, शादी होगी तो कोट पैंट तो पहनोगे ही। तो क्या हुआ, उसको शादी में कोट पैंट पहनाया गया। के का कोड क्या हो गया, पी। ठीक है। और उसको क्या हुआ, लोटो के क्या मिल गए, शूज मिल गए। एल का अपोजिट क्या हुआ, ओ। और अब क्या हो गया, जब बंदा कोट पैंट पहन के, लोटो के शूज पहन के, तो एक जेंटलमैन बनेगा, वो क्या बन गया, एक मैन बन गया। एम का क्या हो गया, जो इसका एम का अपोजिट लेटर है वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओनली 2 मिनट्स लगेंगी। एक अजीज नाम का बॉय था जिसको क्रैक सोडू खाने पीने का शौक था। उसका ईवीएस का एग्जाम था, वो फालतू में मूवी देखने चला गया, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता था, ग्रेट समझता था। किस लिए समझता था, क्योंकि उसके हाई स्कूल और इंटर में क्या थे, अच्छे मार्क्स थे। अब उसकी जयपुर क्वीन से क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। शादी में उसको क्या मिलता है, कोट पैंट मिलता है, लोटो के शूज मिलते हैं, और वो क्या बन जाता है, एक मैन बन जाता है। तो हर एक जो भी हमने यहाँ पर नाम दिए वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्टोरी अगर तुम लोगों ने लर्न कर ली तो ऑलवेज तुम्हारे ये चीज माइंड में रहेगी कि किस लेटर का क्या अपोजिट होगा, अदरवाइज जल्दी से तुम्हें नहीं होगा। मैं पूछूं, अरे भाई के का अपोजिट क्या होगा, याद कर लो, शादी में क्या मिला था, कोट पैंट, तो क्या हो जाएगा के का पी। मैं बोलूं अरे भाई ई का क्या होगा, तो क्या बोलोगे, एग्जाम किसका था, ईवीएस का, तो ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अरे भाई आई का कोड क्या होगा, अरे इंटर में अच्छे मार्क्स आए थे, तो आई का कोड आर हो जाएगा। अदरवाइज इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए जेड, इसको अजहर भी बोल सकते हैं। ए का जेड हो जाता है, बी वाई बॉय होता है, करेक्ट होता है, सी का एक्स, डी का ड्यू हो जाता है, ई का ईवीएस भी हो जाता है, एवरी भी बोल सकते हो, ई का अपोजिट वी हो जाएगा। और इसका जो है आप क्यू भी बोल सकते हो या फिर फालतू भी बोल सकते हो, जीटी ग्रेट या फिर जीटी रोड, तो भी जी का अपोजिट क्या हुआ, टी हो गया। इधर हाई स्कूल हो गया, इधर आईआर इंटर हो गया, अदरवाइज इंडियन रेलवे, तो भी आई का कोड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जे क्यू जयपुर क्वीन, के पी कोट पैंट या काला पानी, एल ओ लोटो के शूज या लेव, तो एल का ओ। और इधर क्या हो गया, मैन, या फिर तुम लोग मालवीय नगर भी बोल सकते हो, तो एम का क्या हो जाएगा, एन। अगर इस स्टोरी को तुम लोग अच्छे से 2 मिनट के लिए अच्छे से तुम लोग लर्न कर लेते हो, तो हमेशा जो है तुम्हारे ये चीज माइंड में मेकअप रहेगी। तो गाइस लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज को एक बार आप लोगों ने मेरी क्लास तो ली है, अगेन इसको पूरा देखना। जो अपना बेसिक चीज थी अल्फाबेट से रिलेटेड वो हमने क्लियर कर ली है। इसके बाद जो अपनी कल की नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मैं आपको करवाऊंगी कि कोडिंग डिकोडिंग जो है इसमें क्वेश्चन जो है वो किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। ऑल जो टाइप्स हैं, मैक्सिमम 5 to 6 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट होते हैं एवरी ईयर एग्जाम में। वो सारे टाइप्स जो है
उनके मैं बिल्कुल तुम लोगों को बेसिक से लेके हाई लेवल तक ब्रीफ करवाऊंगी। और अगर तुम लोग मेरी क्लास एवरीडे लोगे तो मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल जो है उसका टेस्ट तुम लोग 100% क्लियर करोगे। एशियन डिफेंस एकेडमी का एक ही है सपना कि हर घर में, हर गली में ऑफिसर हो अपना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।